नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जो लंबे समय से बीजेपी की नाक में दम करती आई है। एक ऐसी महिला जो लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन उनकी सादगी ही हमेशा से उनकी पहचान रही है। एक सूती साड़ी और पैरों में रबर की चप्पल, इतना सुनते ही लोगों के दिमाग में ममता बनर्जी की छवि बनकर आ जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे ममता के कुछ ऐसे राजनीतिक किस्से जो बहुत ही चर्चित हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भद्रलोक के खेतों खलिहानों से लेकर मैदानों तक इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को चुनौती देती नजर आ रही है। शायद भाजपा 1.5 दशक पहले के वाक्यों को भी याद कर रही है, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा रहते हुए ममता ने भाजपा के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की नाक में दम कर रखा था। जब समता पार्टी के नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी ने रेल मंत्री बनाया तो ममता रूठ गई थी। कोलकाता की एक यात्रा के दौरान ममता बनर्जी कालीघाट स्थित अपने घर भी ले गई थी। उदारमना वाजपेयी इससे इनकार न कर सके। घर पर जब ममता ने अपनी मां से वाजपेयी की मुलाकात कराई तब वाजपेयी ने उनकी मां से कहा था, आपकी बेटी मुझे बहुत तंग करती है। यह बात मजाक में ही सही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी मां से स्वीकार किया था। ममता बनर्जी आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं, उसके लिए वो हमेशा से ही काफ़ी संघर्ष करती आई हैं। आइए देखते हैं उनके राजनीति के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी। ममता अपनी लड़ाका छवि और तुनक मिजाजी के चलते वामपंथी खेमे के लिए परेशानी का सबब हमेशा से रही है। आपको बता दें कि हास्य का यह प्रसंग भी उनकी तुनक मिजाजी की ताकत को ही जाहिर करता है। वहीं हमेशा से ममता दीदी में लड़ाकूपन रहा है। उनके इस लड़ाकूपन को पहली बार आधिकारिक रूप देखने वाले और भारत सरकार को रिपोर्ट भेजने वाले खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी कहते हैं। जब 1974 के आसपास ममता पर ध्यान देने की रिपोर्ट भेजी थी तो उनके अधिकारी चौंक उठे थे। सभी लोग जानते हैं कि सुब्रत मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय छात्र संघ में NSUI के सितारे थे और तब उन्हीं की टीम में साधारण सी दिखने वाली लड़की भी थी, जिसकी तुनक मिजाजी तभी से दिखने लगी। लेकिन उसकी लड़ाका स्वभाव की तपिश पहली बार भद्रलोक ने 1975 में आपातकाल के ठीक पहले दिन जब कोलकाता पहुंचे जयप्रकाश नारायण की कार को NSUI की उस लड़की ने अपने समर्थकों के साथ न सिर्फ घेर लिया बल्कि कार की बोनेट पर चढ़कर उसने नृत्य किया था। माना जाता है कि बांग्ला समाज संस्कृति प्रेमी है और क्लासिक नृत्य गीत में उसकी दिलचस्पी है। सार्वजनिक तौर पर भद्रलोक ने शायद ही कार की बोनेट पर नटरंग की छवि वाला तांडव देखा होगा। 1942 की क्रांति का नायक भले ही बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी एक पुकार पर इंदिरा के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। उस लोकनायक के खिलाफ ममता का यह रुख देखकर तब भद्रलोक ने दांतों तले उंगली ही नहीं दबा ली थी, बल्कि मान लिया था कि यह लड़की एक दिन आगे जाएगी। खुफिया ब्यूरो के वह पदाधिकारी बताते हैं कि इसके बाद ममता को लिखी उनकी रिपोर्ट पर जैसे तस्दीक लग गई थी। यह सच है कि ममता बनर्जी राजनीति की रफ्तीली राह पर सुब्रत मुखर्जी के सहयोगी तौर पर आगे बढ़ी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखें तो सुब्रत मुखर्जी उनके आसपास भी नहीं दिखते। ममता बनर्जी का एक ऐसा किस्सा जब पत्रकारों ने कहा कि आपने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया और ममता पत्रकारों के इस सवाल पर भड़क पड़ी थी और खूब लंबा भाषण पत्रकारों को दिया था। पहले रेल बजट हर साल 26 फरवरी को ही प्रस्तुत होता था और रेल मंत्री लोकसभा में रेल बजट पेश करता था। उसके कुछ देर बाद रेल भवन में पूरे रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इसमें रेलवे बोर्ड प्रस्तावों की व्याख्या करता था और पत्रकारों के सवालों का जवाब देता था। लेकिन वो ममता ही क्या जो अपनी अलग परंपरा न बनाए। साल 2000 की 26 फरवरी को अपना रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद ममता रेल भवन पहुंची। रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रेल भवन के उसी हॉल में ममता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गई। उस रेल बजट में ऐसा लग रहा था कि उनका वह चलता तो सारी रेलगाड़ियों का रुख बंगाल और कोलकाता की ओर मोड़ देती। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही ममता का भाषण खत्म हुआ, उसी समय दो पत्रकारों ने दो कोनों से एक साथ एक ही बात दोनों ने बड़ी मासूमियत से पूछी, ममता जी आपने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। इस बात में छुपे बयान को ममता टाड़ गई और फिर क्या था, ममता तो बेफर पड़ी। उन्होंने अंग्रेजी में तपाक से दोनों पत्रकारों को जवाब दिया, इंडिया इज माई मदरलैंड एंड बंगाल इज माई स्वीट होम। आवाज़ में तल्खी इतनी थी कि उसे वहाँ उपस्थित तमाम पत्रकारों ने महसूस किया था। इसके बाद वह फट पड़ी और लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। तो ये थे ममता बनर्जी के वो अनकहे किस्से जिससे आप ममता की तुनक मिजाजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि ममता ने बीजेपी की नाक में कितना दम किया होगा।
बहरहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसका परिणाम क्या होगा ये तो 2 मई को ही पता चलेगा।